हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रह गया है वो है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर हमने देखा था कि डबल स्लिट से सेंट्रल मैक्सिमा बना था। ऐसे ही हमने डिफ्रैक्शन में देखा कि हमारा सिंगल स्लिट से सेंट्रल मैक्सिमा बना। तो कैसे बना था कि हमारे पास एक सिंगल स्लिट थी, इसके आगे हमारे पास क्या था, एक स्क्रीन। तो ये हमारा फर्स्ट मिनिमा बना था, सपोज पी। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, इसका डिस्टेंस हमने ले लिया एक्स यहाँ से। तो ये हमारी स्लिट है, उसका सेंट्रल पार्ट से ये वाला जो डिस्टेंस है वो है थीटा। सिमिलरली इस साइड भी आपका मिनिमा बनेगा, तो उसका डिस्टेंस भी यहाँ से क्या होगा, एक्स होगा। और ये आपका यहाँ से भी एंगल होगा थीटा। तो जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है हमारे पास वो है 2x। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से स्टार्ट होके कुछ इस वे में हमने ग्राफ में किया हुआ है, ये ऐसे जाता है। सो दीज आर द डबल ऑफ एक्स, जिसे हम सेंट्रल ऑफ मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। इसमें जो 2 थीटा है वो आपकी एंगुलर विड्थ है। दिस इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ। तो अब इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम ये ट्रायंगल लेंगे ए पी ओ में। तो यहाँ से हम देखेंगे, पहले तो हम कंडीशन लेंगे कि मिनिमा जो है उसकी कंडीशन क्या है। फर्स्ट मिनिमा की हमने सीखा था कि ये होता है डी साइन थीटा। डी हमारी ये विड्थ होती थी, इज इक्वल टू, क्योंकि हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो 1 लेमडा। तो यहाँ से साइन थीटा हमारे पास कितना आ गया, लेमडा बाई डी आ गया। बिकॉज बेटा थीटा यहाँ पे स्मॉल है, सो वी कैन राइट इट थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी। क्योंकि अगर थीटा स्मॉल होता है देन वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल टू थीटा। सो थीटा इक्वल टू लेमडा बाई डी, नंबर वन। तो एपीओ ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एपीओ, हम साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बाई, क्योंकि यहाँ पे हमने एक लेंस रखा था इसके बिल्कुल पास, तो उसकी ये फोकल लेंथ मान लेते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, फोकल लेंथ है। या हम कैपिटल डी भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कैपिटल डी लिया था स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो आप इसको डी कह दो। तो यहाँ से फिर थीटा स्मॉल है तो हम कह देंगे एक्स बाई डी है ये। देखो टेक्निकली तो ये होता है कि इसको टैन थीटा कहेंगे तो वो एक्स बाई डी आएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बट यहाँ पे थीटा स्मॉल है तो आप साइन को, टैन को साइन भी लिख सकते हो एक्स बाई डी। और फिर थीटा स्मॉल है तो आप इसको थीटा इक्वल टू एक्स बाई डी भी लिख सकते हो, क्योंकि जब थीटा स्मॉल होता है तो ट्रिगर का कोई भी फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट एक ही वैल्यू होती है। तो अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हमारा एक्स बाई डी इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा अपॉन डी। तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी लेमडा डी, ये कैपिटल डी था, ये स्मॉल डी था। तो लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो हमारा जो विड्थ बन गया ये ऑब्वियसली इसका डबल बनेगा, तो इसे लीनियर विड्थ भी कहते हैं। ये आएगा 2x इज इक्वल टू 2 लेमडा डी अपॉन डी, क्योंकि ये यहाँ पे डबल है। और एंगुलर विड्थ क्या आएगा, एंगुलर विड्थ होगा हमारे पास, जो हमने अभी थीटा निकाला था ये वाला, इसका डबल कर दो तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई डी। दिस इज द एंगुलर। तो लीनियर विड्थ के फॉर्मूले से हमें क्या पता लग रहा है, या अगर आप इसमें भी देखोगे एंगुलर में, दोनों में डी जो है, यानी कि स्लिट की जो विड्थ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे विड्थ इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ये जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है वो कम होती जाएगी। इसको ग्राफ से समझते हैं, इसको लिख लो आप। देखो हमने क्या किया अभी, हमने जो इसकी लीनियर विड्थ निकाली है 2x, 2x की वैल्यू हमने ली है 2 लेमडा डी अपॉन डी, ये लीनियर विड्थ है। और एंगुलर विड्थ हमने क्या निकाली है, 2 थीटा, यानी कि 2 लेमडा बाई डी। दोनों में ही स्मॉल डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एज डी इंक्रीज, विड्थ क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं ग्राफ से समझा रहा हूं आप, कि पहले मैंने एक इंटेंसिटी ऐसे बनाई सेंट्रल मैक्सिमा की। यहाँ पे ए मैंने मतलब डी मैंने कितना लिया, लेमडा बाई 10 लिया। तो ये जो हमारे एंगुलर विड्थ में जो साइन की एंगल की वैल्यू बनी थी वो 20 डिग्री थी, ठीक है। सेकंड, ये हमने कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली हुई है 20 डिग्री। अगर मैं इसका डबल कर दूं
मतलब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तुम्हारा यानी कि डिप डी जो है वो आ जाए लैम्डा बाय 5। मतलब पहले क्या थी, इतना था ये, अब मैंने इसका डबल कर दिया विड्थ। तो जब विड्थ डबल हो गया तो सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है वो कम हो गया, देखो अब ये बनेगा 10 डिग्री पे, यानी पहले यहां बन रहा था, अब इसका देखो कम हो गया। अगर मैं इसका 10 टाइम कर दूं, विड्थ को और ज्यादा बड़ा कर दें, मतलब जो स्मॉल डी की स्लिट की विड्थ है और 10 टाइम कर दें पहले से, तो ये और कम हो जाएगा, तो ये अराउंड रह जाएगा 5 डिग्री के आसपास। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि एज वी इंक्रीज द स्लिट, सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि हम ये पूरी चीजें कर चुके हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस इज द ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट वेव कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स। Diffraction is produced as a result of superposition of secondary wave coming from different part of same wavefront। यही डिफरेंस है कि इंटरफेरेंस में हम दो कोहेरेंट सोर्स लेते हैं और डिफ्रेक्शन के अंदर हमारे पास सिंगल सोर्स होता है। इंटरफेरेंस पैटर्न में जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं उनकी इंटेंसिटी सेम होती है, बट हमने डिफ्रेक्शन में देखा था कि इनकी जो इंटेंसिटी है वो कंजक्टिव इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। उसका रीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थर्ड पॉइंट में इंटरफेरेंस पैटर्न इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज जनरली जीरो लेते हैं या वेरी स्मॉल, क्योंकि आपको याद होगा मैंने एम्पलीट्यूड सेम बोला था कि अगर दो कोहेरेंट सोर्स है उनका एम्पलीट्यूड सेम लेंगे तो उनका मिनिमा हमारे पास जीरो आया था, हमने प्रूव करके दिखाया था जी। एंड देयर इज ए गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क। इंटरफेरेंस में आपको ब्राइट एंड डार्क अलग अलग बिल्कुल क्लियरली दिखेंगे, बट इन डिफ्रेक्शन पैटर्न इंटेंसिटी एट मिनिमा इज जीरो एंड देयर इज ए पुअर कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क, यानी कि ज्यादा क्लियर आपको ये दिखाई नहीं देगा। फोर्थ में क्या है बेटा, द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज मे और मे नॉट बी इक्वल बट विड्थ ऑफ डिफ्रेक्शन बैंड इज ऑलवेज अनइक्वल। इंटरफेरेंस में जो विड्थ थी फ्रिंजेस की बीटा लैम्डा डी अपॉन डी, चाहे मिनिमा के लिए चाहे मैक्सिमा के लिए सेम थी, बट डिफ्रेक्शन बैंड में ये ऑलवेज अनइक्वली रहता है, कभी भी इक्वल नहीं रहता। इन इंटरफेरेंस फ्रिंज एंड बैंड आर यूजली लार्ज इन नंबर, इन डिफ्रेक्शन द फ्रिंजेस और बैंड आर ओनली फ्यू इन नंबर, बिकॉज इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, तो आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। In diffraction pattern, width of central maxima is the double of width of secondary maxima. It is so, it is not so in interference। देखो अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में किया है कि जो डिफ्रेक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होता है वो डबल ऑफ द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। जो हमने सेकेंडरी मैक्सिमा निकाला है उससे डबल होगा, जबकि इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं है, वहां पे सारे इक्वल रहते हैं। तो ये हमारा जो पूरा वेव ऑप्टिक्स खत्म हो गया बेटा। इसमें हमने और डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस की अलग अलग थ्योरी पढ़ी है। कुछ चीजें हमने डिफ्रेक्शन में पढ़ी, कुछ इंटरफेरेंस में पढ़ी, और अब लास्ट का टॉपिक में हमने इनका डिफरेंस देखा। और इनमें दोनों में एक कॉमनली पॉइंट ये है कि अगर मान लो मैं डिफ्रेक्शन पैटर्न के लिए भी व्हाइट लाइट यूज करता हूँ, जैसे मैंने इंटरफेरेंस में बताया था कि कलर्ड फ्रिंजेस आते हैं, डिफ्रेक्शन में भी ऐसा ही है कि सेंट्रल मैक्सिमा तो व्हाइट आएगा, बाकी सारे कलर्ड आएंगे, मतलब विबग्योर के अकॉर्डिंग कलर बनेगा अगर आप डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में व्हाइट लाइट यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन।